Hello bachon, let's read the question. The question says one element is involved in opening and closing of stomata. The other helps to maintain ribosome structure. They are option A potassium and calcium, option B phosphorus and sulfur, option C potassium and magnesium, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड सल्फर। तो हमें यहाँ पर बताना है दो एलिमेंट के नाम। फर्स्ट एलिमेंट है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकंड एलिमेंट है जो मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर बात की गई है इसेंशियल एलिमेंट्स की। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज essential एलिमेंट्स किसी प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं और किस प्रकार से वो इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स, तो अगर बात करें हम एलिमेंट्स की तो प्लांट्स के लिए दो टाइप से एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है प्लांट को मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट की ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं वो प्लांट को ज़रूरी होते हैं लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट इनकी ज़रूरी होती है, चाहिए होती है किसी प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए लार्ज अमाउंट। और सेकंड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन वो फिर भी इसेंशियल होते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत उनको स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो किसी प्लांट को। तो यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट जो है एलिमेंट जो हमें बताना है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अगर हम बात करें कि स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमेटा ओपन होगा और साथ ही साथ स्टोमेटा क्लोज होगा, तो वो होता है किसी प्लांट में पोटेशियम के कारण। पोटेशियम के से डिनोट करते हैं जिसे, पोटेशियम के कारण। और पोटेशियम साथ साथ में और क्या क्या किसी प्लांट में और वर्क करता है। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन मोर अबाउंडेंट क्वांटिटीज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कौन कौन से होते हैं? बड, लीव्स एंड रूट टिप्स, तो इनके लिए भी जरूरी होता है पोटेशियम। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन आयन कैटायन बैलेंस, और जो प्लांट में आयन कैटायन बैलेंस होता है, एनायन कैटायन बैलेंस होता है, एनायन कैटायन बैलेंस, तो ये भी किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। इट इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज किसके कारण होंगे? पोटेशियम आयन के कारण। पोटेशियम को प्लांट्स किस फॉर्म में लेता है? पोटेशियम आयन के फॉर्म में, K+ आयन के फॉर्म में लेता है। तो हमारा जो पहला है तो वो तो हो जाएगा पोटेशियम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पोटेशियम आयन। एंड सेकंड पूछा गया है हमसे, जो सेकंड एलिमेंट है मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है। तो अगर बात करें राइबोसोम के स्ट्रक्चर की, राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की, तो इसको कौन मेंटेन करके रखता है? मैग्नीशियम, Mg से डिनोट करते हैं। और प्लांट
के द्वारा Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है मैग्नीशियम। तो ये क्या करता है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन ग्रोइंग एरिया ऑफ रूट एंड स्टेम। जो रूट होती है किसी प्लांट की, रूट एंड स्टेम के ग्रो के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग एरिया के लिए ज़रूरी होता है। सीड्स, लीफ, etc, साथ ही साथ रूट एंड स्टेम के साथ सीड्स एंड लीव्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है मैग्नीशियम। इट अकर्स एज मैग्नीशियम पैक्टेट इन मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला में किस रूप में ये होता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में होता है मिडिल लैमेला में प्रेजेंट। मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में होगा मिडिल लैमेला में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम स्ट्रक्चर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण ही मेंटेन हो रहा है। बिकॉज क्यों मेंटेन हो रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम, क्योंकि ये बाइंड करता है राइबोसोम को। राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हें बाइंड करके रखता है, राइबोसोम को बाइंड करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, जिस कारण से क्या होगा, राइबोसोम सब यूनिट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के समय इन्हें बाइंड करके रखेगा, जिस कारण से राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा। अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बाइंड नहीं हो पाएगा, जिस कारण से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस किसी प्लांट में होगा, तो अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा तो राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर राइबोसोम बाइंड नहीं होगा तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी क्या नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसेंशियल है मैग्नीशियम। तो सेकंड के लिए हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में। तो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हमारे आंसर हैं, तो ये है ऑप्शन सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम तो है लेकिन Ca इनकरेक्ट है, फॉस्फोरस एंड सल्फर दोनों ही गलत हैं, एंड कैल्शियम एंड सल्फर इनकरेक्ट आंसर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैग्नीशियम एंड potassium and magnesium. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.